everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. आज से हम क्लास फिफ्थ की जो न्यू NCERT बुक SST के लिए लागू की गई है, जिसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस, उसको शुरू करने जा रहे हैं। हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे, जो है लाइफ अराउंड अस। इसका फर्स्ट चैप्टर है वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम इसके टाइटल की मीनिंग को देखते हैं। वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ। इसेंस का मतलब क्या होता है? इसेंस का मतलब होता है मेन थिंग, अर्थात लाइफ के लिए सबसे मेन चीज क्या है? वो है वाटर। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है। अफरीन रश टू द विंडो। रश का मतलब होता है भागी। अफरीन विंडो की तरफ भागी। वह ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड डाउन द ग्लास। जहाँ पर ज्योति पहले से छोटी छोटी, टाइनी का मतलब होता है छोटी, छोटी छोटी सी रेन ड्रॉप्स को ग्लास के ऊपर स्लाइड करते हुए देख रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तुम क्या सोचती हो कि ये सारा पानी आता कहाँ से है? एंड वेयर डज इट गो, और कहाँ चला जाता है? आस्क्ड अफरीन। अफरीन ने पूछा। कम लेट्स फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। हम वाटर की जर्नी शुरू करते हैं। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि धरती पर कितना पानी है। Although most of the earth's surface is covered with water, जो अर्थ का सरफेस है उसका ज़्यादातर हिस्सा वाटर से कवर्ड है। द मेजोरिटी ऑफ इट इज सॉल्टी, ज़्यादातर ये नमकीन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अर्थ पर ज़्यादा वाटर ही वाटर है और ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए जब स्पेस से देखते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे कि जो 3/4 पार्ट है अर्थ के सरफेस का, वहाँ वाटर ही वाटर है और केवल 1/4 पर लैंड है। इसमें से आप ये ऐसे समझ सकते हैं, वैसे तो आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा। मान लीजिए हम अर्थ के 4 हिस्से करते हैं, तो इनमें से जो 3 पार्ट्स हैं ये सब वाटर ही वाटर है और 1/4 पर केवल ये लैंड है। अब इस तरीके से ये नहीं दिखता है, कंट्री अलग अलग हैं, आपने वर्ल्ड का मैप या ग्लोब में देखा होगा। तो इसीलिए वाटर ज़्यादा है अर्थ पर, लेकिन फिर भी ये पीने के लिए नहीं सूटेबल है, क्योंकि ज़्यादातर ये सॉल्टी है, इसमें सोल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, और जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। यहाँ फ्रेश वाटर से मतलब है कि वो वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जा सके, जिसे एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस सब यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा तो बहुत ही कम है। ऑल लिविंग बीइंग, जितनी भी जीवित प्राणी हैं, पीपल, लोग, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। जीवित रहने के लिए सबको फ्रेश वाटर चाहिए। इट इज इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी। फॉर ड्रिंकिंग, ये किस किस चीज़ के लिए चाहिए? ड्रिंकिंग के लिए, ग्रोइंग क्रॉप, फसलें उगाने के लिए, कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़, जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लीनिंग, बेदिंग, कुकिंग, उन सब के लिए। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं। विदाउट वाटर, वाटर के बिना लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर वाटर आप जानते हैं हमें कितने तरीके से मिलता है। यहाँ पर कुछ देखिए लिखा हुआ है, झोर्स इन राजस्थान
आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स। ये छोटे छोटे एक तरीके से डैम है बने हुए, राजस्थान में है, बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर, जिनमें रेन वाटर इकट्ठा होता है, एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर मिट्टी की ज़मीन पे आप पानी पौधों में डालते हैं तो वो नीचे ज़मीन में अंदर चला जाता है, तो वो बहुत नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, उसे ही अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और उससे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल अप होता है, वो ऊपर आ जाता है। आप जानते हैं कुएं में, वेल में, हैंड पंप में वाटर कहाँ से आता है? ये अंडरग्राउंड वाटर ही होता है। नाउ इमेजिन, अब जरा आप कल्पना करिए, इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास, अगर धरती पे जितना भी वाटर है वो इस ग्लास में है, मान लीजिए बस इतना ही है, देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन ए टी स्पून। तो हम अगर पूरी अर्थ पे कहते हैं कि कितना फ्रेश वाटर है, तो आप समझिए कि जितनी ये स्पून है, केवल 5 ml, इसमें 200 ml वाटर है और स्पून में केवल 5 ml है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, पीने के लिए जिसे सभी को पीना है, केवल व्यक्तियों को ही नहीं, ह्यूमंस को ही नहीं, सबके लिए है वो ही, जितने भी जीवित प्राणी हैं, तो दैट इज ओनली 5 ml ऑफ वाटर। अब चलिए यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस? क्या ओशियंस यानी कि महासागरों में जो पानी मौजूद है हम उसे पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि वो तो बहुत बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत नमक होता है उसमें। उसे पिएंगे तो उसमें पी के तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आप इसे वी से शुरू करेंगे, कैन के बाद नोट लगाएंगे, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस। अब बिकॉज लगाएंगे क्योंकि इट इज़ वेरी सॉल्टी, ये बहुत सॉल्टी है, एंड कैन हार्म आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन ओशंस ओशन वाटर बी यूज फॉर? जो ओशन वाटर है अब वो किसके लिए यूज होता है? तो आप जानते हैं कि फिशिंग की जाती है, तो एक तो फिशिंग के लिए, और सॉल्ट बनता है क्योंकि उसमें सॉल्ट ही होता है वो पानी। तो ओशन, आप इसके आंसर को लिखने के लिए ओशन से शुरू करेंगे। ओशन वाटर कैन, कैन को यहाँ पे आपको लगाना है, इस जगह नहीं, कैन को आप इस जगह लगाइए। ओशन वाटर कैन बी यूज फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए, एंड फॉर मेकिंग सॉल्ट, और सॉल्ट बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनता है सॉल्ट, ये दिखाया है। द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैट लैंड्स, चपटी जमीन होती है, और जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इस तरीके से स्क्वायर बनाए हुए हैं, ये इस तरीके से, इन्हें कहते हैं सॉल्ट पैन्स। वेगर द सी वाटर इज ड्राई टू कलेक्ट सॉल्ट, इनमें वाटर भर देते हैं, जो भी सी का वाटर या ओशन का वाटर होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जिसमें से वाटर तो एवापोरेट हो जाता है और ये सॉल्ट बच जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट यहीं पैदा होता है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर पैदा उनमें से एक है ये। अब एक्टिविटी 1, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिल सकता है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस। इन इमेजेस में जो भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं उन्हें पहचानिए, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नेम लिखिए। एक तो देखो पॉन्ड से, पॉन्ड ऐसी शेप में होता है, ये सी भी लग रहा है, और चूंकि सी में तो फ्रेश वाटर होता नहीं है तो इसीलिए इसको रिवर लिख दिया, लेकिन ये लग रहा सी है। अब ये आइस बग्स का वाटर भी पीने के काम का होता है, नदियों में वही पानी आता है। अब ये लेक है या ग्लेशियर भी आप कह सकते हैं, इसे देखेंगे तो ये लेक है, और अगर यहाँ से इनको देखेंगे आप तो ये ग्लेशियर।
अंडरग्राउंड वाटर है, ये देखो ज़मीन से ऊपर दिखाया है कि ऐसे ये रॉक्स हैं, बीच में वाटर है, फिर लैंड है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर है। इसके बाद ये स्ट्रीम है, आप इसे रिवर भी कह सकते हैं। जो छोटी नदी होती है जिसका चौड़ाई कम होती है उसे स्ट्रीम कहा जाता है। ये वेल है और ये रेन है। ज्योति वॉज क्यूरियस, क्यूरियस किसे कहते हैं? जानने की इच्छा होना, इंटरेस्टेड टू नो। इज देयर वाटर इन द एयर टू, क्या एयर में भी वाटर होता है? एंड इज स्नो ए फॉर्म ऑफ वाटर, क्या स्नो यानी कि बर्फ वाटर की फॉर्म होती है? इनके आंसर हमें यही मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि एयर में वाटर होता है, ये मॉइस्चर के रूप में होता है, और स्नो भी वाटर की फॉर्म होती है, ये सॉलिड फॉर्म होती है। अभी आप आगे इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वी ऑलरेडी नो, ऑलरेडी का मतलब पहले, हम पहले ये बात जानते हैं, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, की वाटर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। लिक्विड एज इन रेन, जो घरों में टैप में वाटर आता है, कुएं में होता है, ये सब लिक्विड फॉर्म है। और सॉलिड जो आइस होता है, वेपर एज इन द स्टीम, स्ट्रीम अलग होता है, छोटी नदी, ये स्ट्रीम होता है, इसे भाप बोलते हैं। जब आपकी मम्मी चाय बनाती हैं और उसे देखती हैं तो उसमें से कुछ धुआं निकल रहा होता है ऊपर, तो उसे ही स्टीम कहते हैं। Let us understand more about this through a simple activity. एक एक्टिविटी करके हम इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक ए स्टील ग्लास, एक स्टील का ग्लास लीजिए। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, जो आप ये अंदर देख रहे हैं ना, ये आइस क्यूब्स है ये। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, तो आप ग्लास के बाहर ये छोटी 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 बूंदें देखेंगे, इनको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, ये मैंने बड़ी पिक्चर ली है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, और आप घर में इसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए और उसमें चिल्ड वाटर डालिए, बिल्कुल ठंडा, उसके अंदर आइस क्यूब भी डाल लीजिए, तो आप देखेंगे उसके बाहर छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आती कहाँ से हैं? एक्चुअली होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एयर में भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो जब वो यहाँ पर ये कूल होता है बाहर से, तो जो वो मॉइस्चर होती है वो उसमें फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जो गैस एयर में मॉइस्चर होती है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं, इससे कोई मतलब ये नहीं कि आइस क्यूब्स हैं तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स आई हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर कूलनेस है, वो कूलनेस जो वो इसके बाहर के सरफेस पर आ रही है ठंडा होने की वजह से, तो वो एयर वाली मॉइस्चर को, एयर में जो नमी है उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। तो इसका आंसर होगा दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द एयर। व्हाट हैपन्स टू द आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स का क्या होगा आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम, उन्हें जब ग्लास में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। आप भी शरबत पीते हो या कुछ पी रहे हो तो उसमें आपने वाटर आइस क्यूब डाली, थोड़े समय के बाद पता चलता है वो तो ख़त्म ही हो गई, तो होता क्या है, वो मेल्ट हो जाती हैं, आइस क्यूब्स स्टार्ट टू मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाती है और वो भी लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं। जो ये थी ना आइस क्यूब्स, अब ये क्या हुआ, ये मेल्ट होके यहाँ पर वाटर में ही, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। इफ वी हीट वाटर, अगर हम वाटर को हीट करते हैं, व्हाट विल हैपन टू इट, तो तब क्या होगा?
वो आप अपनी मम्मी के को देख सकते हैं किचन में जाके। मम्मी जब चाय बनाती हैं तो वाटर को ही तो पहले हीट करती हैं। तो क्या होता है कि इट विल बॉयल, जो वाटर है वो बॉयल होने लगेगा एंड चेंज इनटू स्टीम, और स्टीम में बदलेगा। तभी आपको वो उसमें से, बर्तन में से, पोट में से धुआं उठता हुआ ऊपर दिखाई देगा। इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी में, व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी, तुम कौन कौन सी वाटर की फॉर्म को देख रहे हो। वी सी 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। सॉलिड है, हम कह सकते हैं कि जो आइस क्यूब थी वो सॉलिड थी। लिक्विड है, जो उसमें दूसरे ग्लास में वाटर है वो लिक्विड है। और जब बॉयल किया जाएगा वाटर को तो उसमें जो ऊपर धुआं उठ रहा है उसे वाटर वेपर कहते हैं, और वही गैस है। अब ये आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, यहाँ एक्टिविटी लिखी है, यहाँ आपको बताना है मैं देखा क्या। आइस मेल्टिंग, जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होता है, आइस वाटर में बदल जाती है। जैसे आइस क्यूब्स बिल्कुल गायब हो गई, आइस चेंज इनटू वाटर। अब जब वाटर बॉयल होता है तो क्या होता है, वाटर स्टीम में बदल जाता है, वाटर टर्न इनटू स्टीम। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, 3 दिन तक वाटर को आपने धूप में रखा, थोड़े दिन पता चलेगा सारा वाटर ही गायब हो गया। वाटर स्लोली एवापोरेटेड, वाटर धीरे धीरे एवापोरेट हो गया, ये कह सकते हैं डिसअपियर्ड, गायब हो गया। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वी फाउंड आउट, हमें पता चला दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस, वाटर आइस में चेंज हो सकता है, स्टीम में भी चेंज हो सकता है। जो स्टीम में जब चेंज होगा तो ये गैसियस फॉर्म होगी, जो वाटर वेपर की भी कहलाती है। और जो आइस वाली है ये सॉलिड फॉर्म होती है, और जब ये वाटर है तो ये लिक्विड फॉर्म होती है। इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में भी बदल सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे ये तीनों फॉर्म कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये वाटर साइकिल होती है, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको हम वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।